सवाल था कि आजकल कुछ लोग जो राय कह लें या जो भी कह लें, वो कहते हैं कि हदीस के मुस्तरद होने का क्या ये है, मतलब ये तो इंसानों के जरिए लिखी गई, तो और ये कैसे हमको पता चलेगा कि जो मुहद्दिसीन ने जिसको सही कहा वो सही है या जो ज़ईफ़ कहा वो ज़ईफ़ है, इसका क्या मेयार, मतलब इसकी क्या लायबिलिटी क्या है, कितनी उसकी ये है, एलिजिबिलिटी कितनी है उसकी? देखिए, कुरान मजीद की जो हिफाजत का तरीक़ा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी, उसके बाद आप सुनाते थे, सहाबा भी याद करते थे, और फिर कातिबीन वही को बुलवा करके आप लिखवाते थे, तो कुरान मजीद को याद भी किया जा रहा था और फिर उसको लिखा भी जा रहा था। कुरान के अलावा जो आपके इरशादात थे, जो आपके अक़वाल थे, जो आपके अफ़ाल थे, सहाबा किराम चूँकि आप पर ईमान रखते थे और वो जानते थे कि आपकी इत्तिबा ज़रूरी है, तो आपकी बातों को महफूज करते थे, उसे याद करते थे, उसका मुशाहिदा करते थे। और सहाबा किराम में से बाज़ लोग लिखते भी थे, बाज़ लोग ऐसे थे जो अहादीस को लिख भी रहे थे। उस ज़माने में हाफिज़ा बहुत मजबूत था, क्योंकि हिफ्ज़ पर ज़्यादा, याददाश्त पर ज़्यादा एतमाद और भरोसा किया जाता था। तो सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान भी सीख रहे थे, अहादीस भी सीख रहे थे, सुन्नत भी सीख रहे थे और उसे महफूज कर रहे थे, उसे फैला रहे थे। उसके बाद आपसे ताबईन ने सीखा और उसके बाद तदवीन का दौर आ गया, लिखने का दौर आ गया, तो कुरान भी बाकायदा मुसहफ़ की शक्ल में मुरतब हो गया और अहादीस के मजमूए भी तैयार होना शुरू हो गए अहद सहाबा ही से। और मुहद्दिसीन ने इस सिलसिले में गैर मामूली जद्दोजहद की। उन्होंने बाकायदा एक एक हदीस की छानबीन के लिए दूर दूर का सफ़र किया, इल्मे रिजाल को तैयार किया, रुवात के अहवाल को लिखा और उसके लिए शर्तें मुकर्रर की कि जब मोतबर रावियों के ज़रिए से कोई हदीस मिलेगी तो हम उसको कलमबंद करेंगे, मोतबर ज़रिए से नहीं मिलेगी तो हम उसको कलमबंद नहीं करेंगे। इस तरह से अहादीस के मजमूए तैयार हुए और उसको जांचा गया, उसको परखा गया और उसके बाद जो सही हदीसें हैं उनको अलग किया गया, जो कमज़ोर हदीसें हैं वो अलग हो गई। तो जिस तरह से कुरान की हिफाजत की गई, उसी तरह से हदीस और सुन्नत की भी हिफाजत की गई। और इस सिलसिले में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इस तरह के जलीलुल क़द्र मुहद्दिसीन ने गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया। दुनिया उसका एतराफ़ करती है कि किस तरह से अहादीस की तहक़ीक़ की गई, इल्मे रिजाल को ईजाद किया गया और रुवात के अहवाल को कलमबंद किया गया, बाकायदा उसकी तारीख़ें लिखी गई और एक एक हदीस के बारे में वाज़ेह किया गया कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस सही नहीं है। तो जो आदमी उस फ़न से वाकिफ़ होगा और उस तरीक़ेकार से वाकिफ़ होगा जिस तरीके से अहादीस की तदवीन और हिफाजत की गई है, तो उसे पूरा इत्मीनान होगा कि ये ज़ख़ीरे हदीस जो हमारे मुहद्दिसीन ने तहक़ीक़ के बाद तैयार किया है काबिल एतमाद है। और फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो अमली तवातुर से साबित हैं, उसी ज़माने से चली आ रही हैं और जिसके ऊपर आदमी को बिल्कुल यकीन होता है, इसलिए इन चीज़ों का इनकार नहीं किया जा सकता, इसके बारे में शक नहीं पैदा किया।